अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर एक डार्क काला कमरा है, वहां एक छोटी सी लो ऊर्जा देती है, वो लो जो आपको निकलती है वो उसको, जिसको हम रोशनी कहते हैं, वो उसका रंग पीला और हल्का सा टूवर्ड्स रेड होता है, पूरा उजाला कर देता है, सिर्फ मात्र एक छोटी सी रो। तो सोचिए आप कितना रंगों का प्रभाव होता है हमारे जीवन के अंदर, जिसे हमें जरूर रंग खेलने चाहिए। इसीलिए जब आपने रंग खेलने हैं ना, तो फिर आपने ये नहीं सोचना है कि अभी ग्रहण चला गया, अरे भद्रा में तो हम ये नहीं कर पाए, अब ये भूल जाइए। ये रंग खेलिए, आसानी से खेलिए, शांत मन से खेलिए, खुशी से खेलिए। और मैनिफेस्टेशन किसको कहते हैं कि हमने जो रंग ये खेलने हैं ना, अब की बार तो अपने जीवन को हमने सुखमय ही बनाना है। कितने अच्छे तरीके से राकेश जी ने बताया कि इसका तरीका क्या है, क्यों इसको इतनी जो हम महत्वता हम रंगों को देते हैं। अगर हम छोटे रंगों की शुरुआत कर देते हैं, पहला रंग तो आप सोचिए कि हम लाल रंग ही पहले शुभता का कहते हैं, जिससे सबको डरा दिया जाता है, लाल रंग मत लगाना, ये मत करना, काला मत लगाना, ये मत। आप सारे रंग खेलिए। अब शनि जी का जो रंग है प्रिय, वो तो नीला रंग है, उन्हें बहुत पसंद है वो रंग, तो आप क्यों नहीं खेलेंगे, उससे खेलिए। लेकिन अपनी राशि के अनुसार, आपकी राशि का जो इम्पोर्टेंट रंग है उससे जरूर खेलिए। अदरवाइज बाकी आप सारे रंगों का मिश्रण कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा रंग होता है जिसे थोड़ा सा त्याग दे तो हमारा जीवन ज्यादा बेहतर है। इस पर जीतू जी हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपनी राशि के अनुसार हम रंग को चुने, ऐसा तो अभी तक हमने तो नहीं किया है। जो घर में आ जाते हैं गुलाल वही हम लगाते हैं, उसी से टीका भी करते हैं, उसी से विश भी करते हैं। तो चलिए अब राशि के अनुसार ही बात कर लेते हैं। मेष से लेकर मीन राशि तक सभी दर्शकों के लिए क्या सलाह रहेगी अरविंद जी? अब क्योंकि शुरुआत की राशि से शुरुआत करेंगे आपसे, अब शुरुआत की 4 राशि के बारे में जरा बताइए कि हमारी जो राशि के जातक हैं वो कौन सा कलर चुने, कौन सा कलर उन्हें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि उनका जो प्रभाव है सकारात्मक पड़े उन पर। जी सबसे पहले कि होली के ये महापर्व पे आप सभी को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बात आपने की है रंगों की, तो रंगों का महत्व जीवन में बड़ा विशिष्ट है और विशेष महत्व है। रंग एक ऐसा जो है आपका चिन्ह है, प्रतीक है, जो हर तरह से हर्ष और उल्लास को उत्पन्न करते हैं। तो जहां राशि की आप बात कर रहे हैं, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन 4 राशियों के विषय में आपने कहा, तो 4 राशियों के विषय में पहले मैं रंग बता देता हूँ। मेष, वृश्चिक, कयोर, भौमा। मंगल का जो रंग है वो लाल है, सफलता का, साहस का और विजय का प्रतीक है। जो वृष राशि जिनकी है उनका जो है रंग रहेगा व्हाइट, क्योंकि शुक्रो वृष तुलाधिपा, शुक्र अधिपति उस राशि के, तो इसलिए उनके लिए सफेद रंग विशिष्ट रहेगा। कन्या, मिथुन और बुधा, जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए हरा रंग विशिष्ट रहेगा। वही फिर जिनकी कर्क राशि है तो उनके लिए सफेद रंग विशेष रहेगा। इससे पहले का जो आपका रंग जो खेलना है वो अभी आपके साथ बाद में आएगा। इससे पहले आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए होली का विशेष जो समय है, होलाष्टक से ये चीज जो है शुरू हो जाता है। जो होलाष्टक के 8 दिन होते हैं वह विशेष जो है हमारे एक तरह से कहें कि पूजा पाठ और प्रार्थना का समय होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो भक्त प्रहलाद है वह प्रताड़ित रहता है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के दूतों से, या उनके जो है जो भी कार्य करता है उनके द्वारा विशेष प्रताड़ित रहते हैं। इस वजह से उनकी ही जो कहें कि उनके ज़्यादा दुखित, उनकी ज़्यादा जो उनको प्रताड़ित किया जाता है उससे निवारने के लिए कामना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या हम जो है तप करते हैं। और एक उसमें भी और विशेष कि जब नरसिंह भगवान का जन्म होता है तो भगवान नरसिंह का नरसिंहोत्सव जो है मनाते हैं और भगवान की विशेष आराधना और पूजा पाठ करते हैं। आपने एक चीज का और विशेष ध्यान देना है कि जो आप रंग के लिए विशेष जो है ये कार्यक्रम रखा है, तो उसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि ब्लैक रंग नहीं होना चाहिए, काला रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शनि के विषय में कुछ लोग जो है जैसे बताते हैं, या राहु के विषय में तो काला नहीं है, साफ लिखा है नीलांजन समाभाषा। शनि का जो रंग है वो नीला है। और बाकी अन्य ग्रहों का रंग सभी जानते हैं कि मंगल का लाल है, सूर्य का जो है लाल मिक्स है, और आपका चंद्रमा का सफेद है, बृहस्पति का पीला है, बुध का हरा है, शुक्र का सफेद है। तो ये सब रंग, कोई भी रंग जो है आप खेल लें,
लेकिन काले रंग का विशेष जो है परहेज करें। किसी भी तरह से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वह चीज प्राप्त होगी जिसके लिए आप कामना करेंगे, क्योंकि होलाष्टक क्या है, होलाष्टक में खास करके भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना विशेष होती है। तो भगवान शिव भगवान विष्णु की आराधना आप करें। निश्चित रूप से जो ये रंगों के खेलने की आपकी जो है इच्छा है कि इस रंग को मैं यदि खेलूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, तो लाभ तभी अच्छे से मिलेगा जब पीछे से आप उन भगवान की जो है पूजा पाठ और जप तप करेंगे तो वो लाभ आपको 100% पूर्ण। बिल्कुल, रंगों के साथ साथ भगवान का स्मरण भी आपको करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आचार्य देवराज जी, अब 4 राशियों का जिक्र तो अरविंद जी ने कर दिया, बाकी 4 राशियों के विषय में आप बताइएगा, उन 4 राशियों के जातकों को किस रंग को चुनना है, किस रंग से उन्हें होली खेलनी है? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ मैं आपको भी देता हूं। होली का यह महापर्व आया है और ये खुशियों का सबसे बड़ा त्योहार है हिंदू सनातन धर्म में, हम सभी हिंदू भाइयों के लिए। लेकिन 2 बातें इस तो भी ये होली का त्योहार है इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो भद्रा का साया इसमें जो है और दूसरा चंद्र ग्रहण। तो इसलिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस बार होली जो खेलनी है बहुत ही आध्यात्मिक रूप से खेलनी चाहिए और साथ ही संतुलित आपको रंगों का इस त्योहार इस बार आपको जो है रंगों का सही चयन आपको करना आवश्यक। और साथ ही साथ में आप ये अवश्य ध्यान रखें कि आप जब होली खेलें तो उससे पहले आप जो है थोड़ा सा अपने आप में जो है आध्यात्मिक रूप धारण करते हुए थोड़ा सा साधनात्मक रूप आप जो है इस बार अवश्य धारण करें, क्योंकि भद्रा और ग्रहण की वजह से आपके मन पे बहुत ही दुष्प्रभाव रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, आपका मन जो है अंदर से प्रसन्न नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें 2 बातों का ध्यान रखें, जैसा कि मेरे पहले साथियों ने बताया, शिव पूजन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे प्रबल मंत्र है चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करते हैं, आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप माला द्वारा ही माला से ही आप जाप करें, आप मानसिक जाप करें। और साथ ही साथ में विष्णु भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन 2 मंत्रों का आप जाप करते हैं तो आपका ग्रहण का प्रभाव भी आपके ऊपर कम पड़ेगा, आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपका मन जो है चिंतित है, विचारों में आप जो है लिप्त हो जाते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, उसमें भी आपको शांति मिलेगी। अब हम आते हैं राशियों के ऊपर। तो जैसा कि मेरे 4 राशियां हो गई हैं, अब मैं और अन्य जो 4 राशियां हैं उस पर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि में क्योंकि ये ग्रहण आ रहा है तो सिंह राशि वालों के लिए ये विशेष रहेगा, क्योंकि उनका मन जो है नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य जो है आत्मसम्मान का कारक है, नेतृत्व का कारक है, आत्मा का कारक है। तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है पीले रंग का अगर आप पीले रंग से होली खेलते हैं तो आपके ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा, आपका मन शांत रहेगा और आप जो है जो भी कार्य आगे के लिए भविष्य में सोच रहे हैं, चाहे वो शासन प्रशासन से जुड़ा हो, चाहे सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हो, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि वालों के लिए जो है हरे रंग से हल्के हरे रंगों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी, आपका मन जो है सशक्त रहेगा और आपकी वाणी भी मधुर होगी। तो रंगों के साथ साथ आपके जीवन पे भी व्यापक प्रभाव हो, इस होली में ये सोचना, ये सोच रखना और इसी सोच के हिसाब से आप रंगों के इस त्योहार को अगर करेंगे तो ये बहुत ही शुभ होने वाला। अब हम आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि वालों को सफेद, हल्के सफेद रंग या हल्का जो है सफेद के साथ में हल्का चमकीला रंग भी रहेगा, सुनहरा रंग रहेगा, या आप गुलाबी रंग से अगर आप होली खेलेंगे तो आपके जो कार्य क्षेत्र में आप जो ऊंचाई चाहते हैं, जो आत्मसम्मान चाहते हैं या धन से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी और आपको आगे आने वाले समय में जो है सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप जो है लाल रंग का प्रयोग करें, क्योंकि लाल रंग जो है ऊर्जा का कारक है, आत्मसम्मान नेतृत्व का भी कारक है और सरकारी क्षेत्र से भी आपको जो है मंगल के प्रभाव होने की वजह से उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप जो है लाल रंग से जो है होली इस बार खेलें। अब राकेश जी, अब बाकी जो आखिरी की 4 राशियां जल्दी से हमारे जातकों को बता दीजिए कि उन्हें किस रंग का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, देखिए आगे जो 4 राशियां आती हैं उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि 2 गुरु प्रधान है और 2 शनि प्रधान, और दोनों ही गुरु हैं मेरी नजरों में, क्योंकि एक कर्म गुरु है शनि जो है और एक जो है देव गुरु है, यानी हमें जो है वैदिक शिक्षा देने वाले, वैदिक ज्ञान देने वाले हैं। तो गुरु की जो राशियां
राशियां हैं धनु और मीन, यानी कि जो है 9वीं राशि और 12वीं राशि जो है यह गुरु प्रधान है जो है, और इनको जो है पीले रंगों का, हल्के रंगों का प्रयोग करना है। हल्का रंग कोई भी कर सकते हैं और इसमें कोई बर्ताव नहीं है, चाहे वह हरा करें चाहे वह लाल करें। लाल में भी बहुत ज्यादा भड़कीला ना हो, बहुत ज्यादा जो है डार्क ना हो, बस इसका ख्याल करना है। और साथ ही साथ जो 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, जो 10वीं और 11वीं राशि है वो जो है शनि प्रधान है, और शनि प्रधान के लिए सबसे सर्वोत्तम रंग जो है नीला कहा गया है। और साथ ही साथ जो है विशेष स्थितियों में शुक्र के भी रंग का यानी हल्के रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अभी आदरणीय जीतू जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि जब शिव ने या प्रभु ने सृष्टि संरचना की तो उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं सबका मूल अस्तित्व है, तो कोई रंग बेकार नहीं है, सभी रंगों से मिलकर के रंगोली बनती है, तभी रंगोली का आनंद है। तो किसी रंग से डरिए नहीं, चाहे काला हो चाहे नीला हो पीला हो। हाँ, एक ख्याल करना है वह आपकी मित्र राशि का रंग हो, यानी कि शत्रु रंग ना हो, बस इसका ख्याल करना है आपको जी। और जीतू जी, क्या आप रंगों का जिक्र कर रहे हैं, क्या कपड़ों के रंगों का भी हमें ध्यान रखना है क्या, कि कलर के रंगों का ही ध्यान रखना है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं देखिए सफेद रंग पहन के आई हूँ। सफेद रंग एक ऐसा कपड़ा होता है जिसके ऊपर कोई भी रंग डालेंगे वो खिल करके निखर करके सामने आएगा। यानी बहुत सारे रंग जुड़ जाएंगे तो वो मल्टी कलर का रूप ले लेगा, यानी आपके जीवन के अंदर हर रंग। तो आप सफेद रंग पहन करके ही उसके ऊपर सारे रंग खेलिए और बिना वहम के, बिना डर के होली खेलिए, क्योंकि ये ऐसा उत्सव है। नेगेटिविटी तो आपने होलिका दहन के साथ जला दी ना, तो अब तो पॉजिटिविटी का टाइम है। अब भूल जाइए पिछला, अब ये क्या है सामने। हाँ, इतना जरूर करिए, किसी के साथ जबरदस्ती ना करिए, किसी को परेशान ना करिए। होली ऐसा पर्व है जो हमें गिले शिकवों को भूल करके प्यार करने का दिन, यानी अच्छे से अपनी जिंदगी को आगे ले जाने का दिन होता है। तो यहाँ से पुरानी कड़वाहट वो भूल जानी है, नेगेटिविटी वो भूल जानी है, सिर्फ रंग खेलने हैं, भगवान का नाम लेना है और अपने रंग लगे हुए कपड़ों को बाहर किसी के वहां छोड़ करके या रंग लगे हुए कपड़े सीधे फेंकिएगा मत, उससे पहले अपने ही घर में धोइए जी। वो सारे रंग आप ही के घर में होने चाहिए, आप ही के घर में रहने चाहिए, तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। अदरवाइज रंग लगे हुए कपड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको परेशानी है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं, होली खेलने के बाद जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं उसे कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी कुछ लोग फेंक भी देते होंगे। लेकिन अरविंद जी, अब ग्रहों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो क्या होली पर किसी पर्टिकुलर रंग को चुनने के साथ ग्रह की स्थिति को भी ठीक किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, सुबह की शुरुआत होली पर हम कैसे करें, ये भी जरा ऐड करिएगा इसमें। जी, जब आप रंग खेलें तो सबसे पहले आप जो है गजानन गणेश और भगवान श्री कृष्ण या राधा कृष्ण या भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनसे आप शुरुआत करेंगे। लेकिन इन 3 देवताओं का विशेष ध्यान रखेंगे, गजानन गणेश, माँ गौरी और भगवान शिव, और भगवान श्री कृष्ण और राधा। और वैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन पंचायतन देवता है, पंचायतन देवताओं को अर्पण करके फिर आप रंग की जो है शुरुआत करें। रही बात ग्रहों की, देखिए किसी का कोई भी ग्रह खराब हो, जो ग्रह खराब है उसी ग्रह का आप जो है रंग यदि खेलते हैं, उसी ग्रह के रंग को जो है आप लोगों में बांटते भी हैं। बहुत से ऐसे भी कुछ होते हैं जिनको आप रंग मान लीजिए दे सकते हैं, गरीब हैं या उस तरह से हैं, तो उससे भी आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन हर प्रकार के ग्रहों को बलिष्ठ करने के लिए सर्वोत्तम रंग आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा लाल, सफेद और हरा। ये 3 रंग आपके हर ग्रह को जो है बलिष्ठ करेंगे। और मैक्सिमम इन 3 रंगों के ही लगभग जो है सभी, माफ कीजिएगा एक रंग और कहना चाहूंगा, पीला है आपका, तो इन 4 रंगों को यदि आप ले लेते हैं तो लगभग इससे सभी ग्रह बलिष्ठ होते हैं। अच्छा, ये कॉमन कलर है? कॉमन कलर हैं। आपको और विशेष क्या ध्यान देना है, देखिए जो होली है ये हर्ष का पर्व है, और हर्ष के साथ साथ आपकी भावना भी वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम होली कोई वैसी खेलें। हर्ष किस चीज का है कि प्रहलाद को एक तरह से सफलता प्राप्त हुई और उन राक्षसों का दमन हुआ, और नृसिंह भगवान के जन्मोत्सव की उसमें इस जो है होली पर्व को मनाया जाता है। तो वह आपकी चीज स्मरण में रहे, भगवान विष्णु का स्मरण रहे, भगवान श्री हरि का स्मरण रहे, और साथ में भगवान शिव का स्मरण रहे। तो ऐसी भगवान के प्रति आस्था निष्ठा रख करके यदि आप ये रंगोत्सव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। अब आचार्य देवराज जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्या रंगों के साथ कोई विशेष मंत्र या उपाय भी करना चाहिए दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो है अगर आप रंगों के साथ में
ये ध्यान रखते हैं कि आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए राशि के अनुसार, तो वो बहुत और भी ज्यादा आपको जो है मन की प्रबलता देगा, आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी, और आने वाले समय में आप जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना हाथ जो है कदम बढ़ाएंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों को ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार अवश्य जाप कर लेना चाहिए। इससे आपका जो है, आपकी क्योंकि राशि का स्वामी मंगल है, तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, आपका मन मजबूत होगा, और आपको जो है साहस में भी आपकी वृद्धि होगी। दूसरे नंबर पे वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है शुक्र के मंत्र का जाप करें, ओम शूम शुक्राय नमः। अगर आप शुक्र के मंत्र का जाप करेंगे तो ये होली का त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे रूप से जो है सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, आपका आर्थिक मामलों में आपको आचार्य जी क्या राशियों के अनुसार आप बता रहे हैं, क्या आप कोई कॉमन मंत्र बता सकते हैं अपने दर्शकों को, जो नहीं भी जहन में रहे, नहीं भी याद रहे, कोई ऐसा एक मंत्र हो जो दिमाग में रहे और सुबह उसका जाप भी करें तो फिर सब कुछ अच्छा हो? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा, 2 ऐसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं जिनका अगर आप किसी भी राशि वाले अगर आप जाप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी और आपको हर प्रकार से जो है आपको लाभ मिलेगा। पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, शिव जी का मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय। अगर आप इस मंत्र का जाप कर ले यथाशक्ति, जितना 108 बार आप कर ले, 21 बार कर ले, 11 बार कर ले। दूसरा मंत्र है विष्णु भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का, ये 2 मंत्र ऐसे हैं, कोई भी राशि, 12 राशियों वाले भी इसका आप जाप करें, कोई भी व्यक्ति इसका जाप करे, और जब आप शुद्ध हो आप मानसिक रूप से इसका जाप करें। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप माला लेकर के बैठे, आसन होना चाहिए, क्योंकि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, हर किसी को जल्दबाजी रहती है रंग खेलने की, कोई भी व्यक्ति जो है इतना वो नहीं है कि वो बैठ करके अलग से बैठ पाए। तो इन 2 मंत्रों का आप जब सुबह स्नान करें, स्नान करने के पूर्व आप 10 मिनट बैठे और मानसिक जाप करें, उसके बाद आप रंगों का यह त्योहार। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने